दोस्तों, मौत का नाम आते ही लोगों के मन में एक डर पनपने लगता है। लेकिन साथ ही साथ मन में ये सवाल भी तो आता है कि आखिर मरते हुए इंसान के दिमाग में क्या चलता रहता है। ये बात हमेशा से ही एक रहस्य थी, लेकिन अब इस रहस्य से एक हद तक पर्दा उठ चुका है, क्योंकि एक कोइंसिडेंस के कारण डॉक्टरों ने एक इंसान के दिमाग से ये पता लगा लिया है कि आखिर मौत के समय दिमाग में क्या चलता रहता है। साल था 2016, जगह कनाडा, जहां एक बूढ़े मरीज का इलाज जारी था। इस मरीज को एक तरह की दिमागी बीमारी थी। इसी बीमारी की जांच करने के लिए इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसके ब्रेन सैंपल्स को रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग के दौरान ही अचानक उस मरीज की मौत हो गई। मौत तो हो गई, लेकिन उसी दौरान एक्सीडेंटली उसके ब्रेन की एक्टिविटी रिकॉर्ड हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या नया है, तो आपको बता दें कि ये पहली बार था जब मरते हुए किसी इंसान की ब्रेन एक्टिविटी रिकॉर्ड हुई हो। इसके जरिए वैज्ञानिक ये समझने में जुट जाते हैं कि मौत के दौरान हमारे दिमाग में क्या होता है, क्योंकि लोग पहले ऐसा कहते थे कि मरते हुए इंसान की पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने फ्लैशबैक करने लगती है। तो इस बात को अगर आप कहीं सुन चुके हैं तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि मरते हुए उस इंसान के दिमाग की एक्टिविटी से लगभग यही प्रूफ हुआ कि उसके साथ भी पूरी जिंदगी फ्लैश हो रही थी। ये डॉक्टर्स इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? वो एग्जैक्टली क्या चीज थी जो इस व्यक्ति के ब्रेन स्किन में देखी गई? और मौत के दौरान पूरी जिंदगी फ्लैशबैक होने वाली बात कितनी सही है? आइए आपको समझाते हैं। कनाडा का वैंकूवर जनरल हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में 87 साल के बुजुर्ग लेटे हुए थे। इन्हें एपिलेप्सी यानी मिर्गी की शिकायत थी। इस स्थिति में बार बार दिमागी दौरे आते हैं। इनके दिमाग को जांचने के लिए डॉक्टर ईईजी का इस्तेमाल कर रहे थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ईईजी क्या होती है, तो आपको बता दें कि ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जिसका इस्तेमाल दिमाग पढ़ने के लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके दिमाग में बिजली दौड़ती है, तो आप क्या कहेंगे? हो सकता है कि आपको ये बात मजाक लगे, लेकिन हम मजाक नहीं कर रहे हैं। ये बात 100% सच है कि अपने दिमाग में इलेक्ट्रो करंट फ्लो होता है, भले ही हम सो रहे हो या जाग रहे हो। 24 घंटे हमारा दिमाग चालू रहता है और इसमें हमेशा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती रहती है। तो साइंटिस्ट लोगों ने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे हमारे दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड की जा सके। इसी मशीन का नाम है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी यानी ईईजी, और आसान भाषा में बोले तो दिमाग पढ़ने वाली मशीन। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मशीन पूरी तरह दिमाग को पढ़ ही ले। कोई व्यक्ति एग्जैक्टली क्या सोच रहा है ये इससे पता नहीं चलेगा, लेकिन डॉक्टर्स इससे एक करीबी आइडिया लगा लेते हैं कि ब्रेन के किस हिस्से में किस तरह की एक्टिविटी हो रही है। क्योंकि इस मरीज को दिमागी दौरे आते थे, इसलिए डॉक्टर्स ईईजी के जरिए उन्हें समझने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान इस 87 साल के मरीज को हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। इससे कुछ ऐसा होता है जो किसी ने प्लान नहीं किया था। मौत के दौरान इनके न्यूरोलॉजिकल सिग्नल ईईजी में रिकॉर्ड हो गए थे। इस मरीज की मौत के दौरान करीब 900 सेकंड के ब्रेन सिग्नल्स रिकॉर्ड हो गए थे, लेकिन वैज्ञानिकों को इसमें से 60 सेकंड की ब्रेन एक्टिविटी बहुत दिलचस्प मालूम हुई। लेकिन अब कौन से 60 सेकंड? ये काफी इंटरेस्टिंग था। असल में ये 60 सेकंड दिल की धड़कन रुकने से 30 सेकंड पहले और उसके 30 सेकंड बाद के थे। मौत की दहलीज के 60 सेकंड। इन 60 सेकंड में ब्रेन वेव्स को देखते हुए लग रहा था कि जैसे ये कोई मेमोरीज रिकॉल कर रहे हों, जैसे पुरानी यादों से होकर गुजर रहा हो। इस दौरान उनकी ब्रेन एक्टिविटी में एक स्पेशल तरंग भी देखने को मिल गई। ये ब्रेन वेव्स उन पैटर्न से मिलती जुलती थी जो तब हमारे ब्रेन में बनती हैं जब हम ध्यान लगाते हैं या सपने देखते हैं या कुछ याद करते हैं, जिसकी डिटेल पहले से डॉक्टरों के पास स्टोर होती है। ब्रेन वेव्स को भी अगर आसान भाषा में समझे तो हमारे दिमाग में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, यानी जो बिजली दौड़ती है, उससे कुछ तरंगे भी निकलती हैं। इन्हें ही ब्रेन वेव्स कहते हैं। जैसे शांत पानी में कंकड़ गिराने से तरंग निकलती है, कुछ उसी तरह हमारे दिमाग से भी वेव्स निकलती रहती हैं। बस ये ब्रेन वेव्स हमें दिखाई नहीं देती,
लेकिन ईईजी जैसे उपकरणों की मदद से इन्हें रिकॉर्ड किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज के आधार पर उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांट रखा है। इन ग्रुप्स के नाम ग्रीक अल्फाबेट्स के नाम पर रखे गए हैं: अल्फा वेव, बीटा वेव, गामा वेव, डेल्टा वेव और थीटा वेव। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन अलग अलग वेव्स का सीधा संबंध हमारी दिमागी गतिविधियों से है। साइंटिस्ट लोग ईईजी से ब्रेन वेव्स रिकॉर्ड करते हैं और ब्रेन वेव्स देखकर इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि दिमाग में किस तरह की हरकत चल रही है। अगर अब हम वापस अपने केस पर आए तो जब इस मरीज की मौत हुई थी तो उसके दिमाग में गामा वेव एक्टिविटी दिखाई दे रही थी। इस मृत व्यक्ति के ब्रेन स्कैन्स को स्टडी करने के बाद रिसर्चर्स ने इस रिसर्च के नतीजे पब्लिश किए। इन्हें फ्रंटियर्स इन एजिंग न्यूरोसाइंस नाम के जर्नल में प्रकाशित किया गया। कई देशों में वैज्ञानिकों ने इस स्टडी को अंजाम दिया। इसके वैज्ञानिक कहते हैं, ये सोचना दिलचस्प है कि इस तरह की एक्टिविटी एक आखिरी रिकॉल ऑफ लाइफ को सपोर्ट कर सकती है। एक तरफ वैज्ञानिक इस देश में सोचने को दिलचस्प बता रहे हैं, दूसरी तरफ वो इस ख्याल में पूरी तरह ना बह जाने को कह रहे हैं। उन्हें इस स्टडी से जनरल निष्कर्ष निकालते हुए थोड़ी सी सावधानी बरतने को कहा है। सावधानी के लिए इसलिए क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस नहीं हैं जिसमें हम पक्के निष्कर्ष निकाल सकें। ये सिर्फ एक व्यक्ति का केस है, वो भी एक ऐसे व्यक्ति का केस जिसे दिमागी बीमारी थी। रिसर्चर्स हमारा इस ओर भी ध्यान खींचते हैं कि दिमागी चोट भी ब्रेन वेव्स पर असर डाल सकती हैं, इसलिए जल्दबाजी में रिजल्ट निकाल बैठना सही नहीं होगा। रिसर्चर्स को ये ब्रेन स्कैन तो 2016 में ही मिल गया था, लेकिन वो ऐसे दूसरे केस की ताक में बैठे रहे जिसमें इस तरह के नतीजे दोहराए जाएं, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे और आखिरकार इस इकलौते केस के साथ ही 6 साल के इंतजार के बाद ये स्टडी पब्लिश कर दी गई। 2013 में चूहों की स्टडी से कुछ मिलते जुलते रिजल्ट निकल कर आए थे। 2013 में एक स्टडी सामने आई जिसमें मरते वक्त चूहों के दिमाग में गामा वेव्स का लेवल बढ़ते हुए दिखाई दिया। इससे पहले बहुत लोगों को लगता था कि मौत के दौरान ब्रेन एक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन इस स्टडी ने बिल्कुल इसका उल्टा साबित कर दिया। उस दौरान इस स्टडी के आधार पर मनुष्यों के नियर डेथ एक्सपेरिमेंट समझाने की कोशिश की गई थी। बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो मौत के करीब जाकर लौट आए हैं, उन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा गया है। मौत के मुंह से लौटने वाले बहुत सारे लोग आज भी एक्सपीरियंस बताते हैं। किसी को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है तो किसी को लगता है कि वो एक अंधेरी गुफा में है जिसके एक सिरे पर सफेद रोशनी है। 2013 के चूहे वाले एक्सपेरिमेंट के बाद वैज्ञानिकों ने ये बताया कि ये स्टडी इन नियर डेथ एक्सपीरियंसेस का न्यूरोलॉजिकल बेसिस है। तो दोस्तों, ये थी कहानी इकलौते उस ब्रेन के बारे में जिसके सिग्नल्स को मरते वक्त रिकॉर्ड किया गया था। आपको इस बात में कितनी सच्चाई लगती है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।